क्या एक ही पल में पूरा शहर मिटाया जा सकता है? 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 हिरोशिमा में लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, दुकानदार दुकानें खोल रहे थे और जिंदगी बिल्कुल सामान्य लग रही थी। तभी आसमान में एक विमान दिखाई दिया। किसी ने उस पर खास ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये उस समय आम बात थी। लेकिन उस दिन कुछ भी आम नहीं था। उस दिन इंसानियत ने अपनी सबसे खतरनाक ताकत का इस्तेमाल किया। दुनिया उस समय वर्ल्ड वॉर 2 की आग में जल रही थी। जर्मनी लगभग हार चुका था, लेकिन जापान अब भी लड़ रहा था और आत्मसमर्पण करने को तैयार नहीं था। यूनाइटेड स्टेट्स के सामने एक मुश्किल फैसला था। अगर जापान पर जमीनी हमला किया जाता तो लाखों लोगों की जान जा सकती थी। इसी डर और दबाव के बीच एक गुप्त मिशन शुरू हुआ जिसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट कहा गया। इसमें वैज्ञानिकों ने मिलकर दुनिया का पहला परमाणु बम तैयार किया। इस बम का नाम था लिटिल बॉय। नाम भले ही छोटा था, लेकिन इसकी ताकत कल्पना से कहीं ज्यादा थी। ये एक यूरेनियम आधारित बम था जो न्यूक्लियर फिशन के सिद्धांत पर काम करता था, यानी एक परमाणु को तोड़कर इतनी ऊर्जा पैदा करना जो पूरे शहर को नष्ट कर सके। वैज्ञानिक खुद भी इसके असली असर को पूरी तरह नहीं समझ पाए थे, फिर भी इसे इस्तेमाल करने का निर्णय लिया गया। 6 अगस्त 1945 को एक B-29 बम वर्षक विमान, जिसका नाम एनोला गे था, इस मिशन के लिए उड़ान भरता है। इसे उड़ा रहे थे पॉल टिबेट्स। विमान धीरे धीरे जापान की ओर बढ़ता है और अपने लक्ष्य हिरोशिमा के ऊपर पहुंचता है। ये शहर इसलिए चुना गया था क्योंकि ये अब तक युद्ध की तबाही से काफी हद तक बचा हुआ था। नीचे सब कुछ शांत था, इतना शांत कि आने वाले तूफान का अंदाजा लगाना असंभव था। सुबह ठीक 8:15 पर बम को गिराया गया। 43 सेकंड्स तक वो हवा में गिरता रहा और फिर एक ऐसा धमाका हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अंधाधुंध सफेद रोशनी ने पूरे शहर को घेर लिया। उसके बाद एक विशाल आग का गोला उठा। तापमान इतना बढ़ गया कि लोगों की परछाइयां तक दीवारों पर छप गईं। इमारतें पिघल गईं और हजारों लोग उसी पल खत्म हो गए। ये सिर्फ एक विस्फोट नहीं था, बल्कि कुछ ही सेकंड में हुआ एक भयानक विनाश था। लेकिन असली दर्द उन लोगों के लिए शुरू हुआ जो बच गए थे। चारों तरफ जलते हुए शरीर, टूटी हुई इमारतें और आसमान से गिरती काली बारिश जिसमें रेडिएशन मिला हुआ था। उस समय लोग रेडिएशन के खतरे को नहीं समझते थे। धीरे धीरे लोग बीमार पड़ने लगे, उनके बाल झड़ने लगे और कई लोग कुछ दिनों या हफ्तों में ही मर गए। अनुमान है कि 1 लाख से अधिक लोग या तो उसी दिन या बाद में इस हमले की वजह से मारे गए। यूनाइटेड स्टेट्स का मानना था कि इस हमले से युद्ध जल्दी खत्म हो जाएगा और कुछ ही दिनों बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया। लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है, क्या ये कदम जरूरी था या कोई और रास्ता भी हो सकता था? आज हिरोशिमा फिर से बच चुका है, लोग फिर से सामान्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन उस दिन की यादें अब भी जिंदा हैं। लिटिल बॉय सिर्फ एक बम नहीं था, बल्कि एक चेतावनी था कि इंसान के पास इतनी ताकत है कि वो अपनी ही दुनिया को खत्म कर सकता है। और शायद सबसे बड़ा सवाल आज भी यही है कि क्या हम इतिहास से कुछ सीखेंगे या फिर उसे दोहराने की गलती करेंगे।